नहीं कि उसमें से कुछ जिलों का नाम ले लिया तो उनका बजट होता, बाकी का बजट होता ही नहीं है। बजट सबके लिए होता है। तो अब अगर बजट घोषित किया गया है तो इसमें खर्च का अनुमान 48 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। तो 48 लाख करोड़ रुपया आखिर तो सारे देश में लगेगा, सब प्रदेशों में लगेगा। और उसमें अगर 2-3 योजनाएं 2 प्रदेशों की घोषणा कर दी तो इसका मतलब यह है कि उसकी चर्चा हो गई। अब मान लो 3 करोड़ नए मकान बनाने हैं, तो ये 3 करोड़ नए मकान सारे देश में ही तो बनेंगे। हर प्रदेश में उनकी सूचियां बनेंगी, सूची बना करके उसका मूल्यांकन होगा, उसका सर्वे होगा। सर्वे के बाद जो एलिजिबल होंगे, 4 वर्टिकल अलग अलग हैं, तो जितने एलिजिबल होंगे प्रदेश उतनी मांग करेगा। उस मांग करने में अगर वो 3 करोड़ से ज्यादा मांग आ जाती है तो प्रो रेटा उसमें दे दिया जाएगा। 3 करोड़ से कम मांग आती है तो फिर कहा जाएगा प्रदेशों को नहीं, और अपने हिसाब से आप लोग उस क्राइटेरिया को बदल करके थोड़ा बढ़ाओ अपना। तो केंद्र सरकार ऐसे एक टारगेट तय करती है जो सब प्रदेशों के अंदर उसका लाभ मिलता है। राजस्थान के कारीगरों, विशेष तौर पर जो शिल्पकार हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको जो प्रधानमंत्री की गरीब लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे लोगों को भी लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है, ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को उनका कौशल विकास, उनका रोजगार, ये सब दिया जा सके। यानी उद्योग के नाते भी व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण व्यवस्था 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई जिनको कहते हैं, उनमें हब एंड स्पोक व्यवस्था, इसके माध्यम से उनको विकसित किया जाएगा और उनके परिणाम कौशल के नाते अच्छे निकले ताकि रोजगार लोगों को मिले। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। नए बंधु जो रोजगार प्राप्त करेंगे, खास करके गरीब व्यक्ति पहली बार प्राइवेट सर्विस में भी जाता है तो उसको एक संकोच होता है कि ईपीएफ वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। तो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन सुलभ हो जाए, इसके लिए एक इंसेंटिव रखा गया कि ऐसे नए लोग जो रजिस्टर कराएंगे उनको 1 महीने की सैलरी यानी 15,000 रुपए तक का पैसा उनको को सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री, जहां बजट में सरकार की योजनाओं को वो गिना रहे थे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो या आईटी हब्स की बात हो, तमाम योजनाओं को गिनाते हुए बजट में क्या कुछ केंद्र की योजनाएं हैं उसकी विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सीधे सुन रहे थे। जयपुर से सीधे तस्वीरें, बगल में आपको मंजू शर्मा सांसद हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ आपको दिखाई नजर आ रहे हैं। कृषि और बागवानी फसल, उसमें नई टेक्निक और नई नई वेराइटीज जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज्यादा उपयोगी हैं, इसके लिए चयन करके एक मिशन बनाया गया है। खास करके उसमें दलहन और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इन सब फसलों को कैसे ज्यादा बनाया जाए इसकी कार्यनीति बनाई जाएगी। और इसमें राजस्थान को मुख्य रूप से लाभ होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी के कारण से ऐसी फसलें नहीं ज्यादा बढ़ाई जा सकती जो पानी पर निर्भर हैं, लेकिन ये फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है और जलवायु के हिसाब से तिलहन दलहन में राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। किसानों की जमीन, उन जमीनों का विवरण, क्योंकि बहुत से ऐसे विवाद खड़े होते हैं जब तक उनका डिजिटलाइज एक डाटा नहीं होता तो उनके विवाद झगड़े बहुत होते हैं, कब्जे के झगड़े होते हैं, बंटवारे के झगड़े होते हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जो जमीनें हैं उनका विवरण और उनकी जो भूमि की रजिस्ट्रियां ठीक हो जाए, इस और एक विशेष डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम ये चलाया जाएगा ताकि इसमें किसानों को लाभ हो सके। और इसमें पहले चरण में 5 राज्यों को इसमें चुना जाएगा।
तो जयपुर से आप सीधे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे, जहां बजट में विस्तृत जानकारी वो दे रहे थे, चाहे बजट में विशेष युवाओं की चर्चा हो या फिर किसानों के विवरण, रजिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन की भी बात हो। चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुक करते बताते चले कि जोधपुर से हार्ट पहुंच चुका है अब जयपुर। एसएमएस में आज ही ट्रांसप्लांट किया जाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। महिला के ब्रेन डेड होने के बाद पति ने अंगदान कराया है। 25 साल की अनीता ने अंगदान किया। बालोतरा सिरधरी निवासी का एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड हुआ और उसी के बाद पति ठाकाराम जाट ने अंगदान का निर्णय लिया है। तो आज ही ट्रांसप्लांट होगा, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल की। बालोतरा सिरधरी निवासी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पति ने तो ये निर्णय लिया कि पत्नी के बॉडी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट कराया जाए, फिर चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो किडनी की बात हो। और ये भी आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहुंच चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर उसके लिए बनाया गया है जिसमें पत्नी का हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट होगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बेहद ही जरूरी खबर इस समय जयपुर से। तो जोधपुर के हितेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, आप वहां से अभी क्या जानकारी देंगे? हार्ट क्या पहुंच चुका है हॉस्पिटल? जी श्रुति, मैं एसएमएस हॉस्पिटल के बांगड़ इकाई में खड़ा हूं और यहाँ पर जो है जो हार्ट आया है ट्रांसप्लांट के लिए, वहाँ वो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन यहाँ चल रहा है और डॉक्टर राजकुमार यादव जो है वो इस ट्रांसप्लांट को देख रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में ये ट्रांसप्लांट हो रहा है। और ये एम्स जोधपुर से जो है यहाँ एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है। ये वहाँ कोई जो है वहाँ एक एक्सीडेंट के बाद जो है एक महिला की ब्रेन डेथ हो गई थी, अनीता की। 25 ईयर ओल्ड है वो, 25 साल की है और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है वहाँ से हवाई मार्ग के जरिए और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर में भी और जयपुर में भी जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे और यहाँ बांगड़ इकाई में जो है उसको पहुंचाया गया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बनाया जाता है ताकि जल्द से जल्द जो है हार्ट या कोई भी अंग जो है वो यहाँ पहुंचाया जा सके, जिस वजह से क्योंकि इसको खराब होने में भी कम समय बचता है, इस वजह से ये बनाया गया है। हितेंद्र जी, आप ये बताइएगा कि क्या ये जो आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो क्रिया करवाई जा रही है ये किस तरफ संकेत देता है? क्योंकि तमाम ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन इस तरह के स्टेप्स लेना परिवार वालों के लिए भी डिफिकल्ट कहीं ना कहीं रहता है, कठिन रहता है। जी, हमारे देश में जो है रोड एक्सीडेंट्स जैसी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट हैं और बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ और ये घर वालों के लिए काफी मुश्किल होता है। जिसके घर में जो है ब्रेन डेथ या इस तरह की चीजें होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन ये एक बहुत साहसिक कदम है उनके लिए जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनके अंग जो है दान किए। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि लिवर और 2 किडनी भी जो है उन्होंने दान की हैं हार्ट के अलावा। जो एक लिवर और एक किडनी का ऑपरेशन मतलब ट्रांसप्लांट जो है वो वहीं होना है एम्स में और एक लिवर जो है एक हार्ट और किडनी का ट्रांसप्लांट जो है जयपुर में होना है। तो हम बांगड़ इकाई में खड़े हैं, यहाँ पर जो है हार्ट का जो है ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जारी है। हितेंद्र जी, जिस भी शख्स को ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, महिला या पुरुष, और कितनी देर में ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरी है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई घंटों का टाइम लग सकता है। और ये जो महिला है जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है उनका नाम पूजा सेन है और करीब 34 साल की उनकी उम्र है और करीब 2 साल से वो जो है हार्ट की परेशानी से जूझ रही थी और वो इस क्यू में थी क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से कराने होते हैं, तो इस क्यू में थी और उनका आज नंबर जो है इस तरह से जो आया है। इस बारे में हम ज्यादा जानकारी के लिए उनके पिता जो है पूजा सेन के पिता जो है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल जी से हम ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम से जो है पूजा इस हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रही थी? 2 साल से जूझ रही है जी। तो इनके मतलब अभी
एकदम से आपको बुलाया होगा? एकदम से। किस तरह से आपको मतलब क्या फीलिंग आई है, क्या है? एकदम से फोन आया था उनको शाम को। पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है अभी? पड़ेगा इसके 2 साल का इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ है। 2 साल के इंतजार के बाद आपको कैसा लग रहा है? कि बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन ये एक साहसिक कदम है उनके लिए जिन्होंने ये दान किया है, जिस परिवार से दान आया है, उस परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा जीवन दान दिया है उनको भगवान और भी देता रहेगा, और वो परिवार फले फूले और बहुत ही सराहनीय और वो उन्होंने काम किया है। एक हमारी बेटी को जीवन दान दिया है। जी जी, बहुत धन्यवाद। ये थे गिरधारी जी जो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं उस परिवार का जिन्होंने ये साहसिक कदम उठाया है, और उनके साहसिक कदम की बदौलत जो है उनकी बेटी को आज जीवन दान मिलने जा रहा है। और वो फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। हार्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनके पिताजी से बात कर रहे थे। पूजा के ये पिताजी हैं? जी जी जी, उनका नाम गिरधारी जी है। परिवार के और कितने लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं? हम लोग ने बात की, उनकी मदर भी हैं, माँ से बात करिएगा जरा। सास भी हैं, उनके पति भी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं और काफी देर से जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि ये ट्रांसप्लांट सफल हो, और ये सभी की कामना भी है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये ट्रांसप्लांट सफल हो। जी जी श्रुति, आई थिंक माँ से बात हो पाएगी क्या? माँ और पति से जरा बात करिएगा। जी, हम जो है उनके पति जो है उनसे बात करना चाहते हैं। तो क्या शुभ नाम क्या है आपका? अमित कुमार। अमित जी, आपको मतलब ये 2 साल से जो है आप इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, क्योंकि पूरा परिवार जो है, कोई अगर अंग खराब हो किसी व्यक्ति का तो पूरा परिवार इस चीज को भुगतता है। तो 2 साल से मतलब कैसे, मतलब किस किस तरह से आपने इंतजार किया? किस प्रॉब्लम तो उनको 5-6 साल से थी, लेकिन 2 साल से बहुत ज्यादा थी। तो ये ट्रांसप्लांट के लिए हमने अप्लाई किया और ये हार्ट मिल गया इनको। एक बार पहले भी मिला था, तो उस टाइम क्या ये उनका थोड़ा रिकवर हो गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब ज्यादा डैमेज हो गया, दिल्ली से दवाइयां चल रही हैं। तो इस अंगदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस परिवार ने ये अंगदान जो किया है आपको, आपके परिवार के लिए, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि आज उनकी वजह से उनको एक नया जीवन दान मिलेगा। जी श्रुति, ये भी यही कह रहे हैं कि अंगदान जो है वो वाकई बहुत बड़ा दान है, महादान है, और इसको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। और क्योंकि कोई जाते जाते परिवार को जो है आज बिल्कुल इतने कोई जाते जाते किसी को जीवन जरूर दे गया। अब देखना ये है, क्योंकि सबकी मिन्नतें वहां पर यही आस, यही है भगवान से प्रार्थना कि सर्जरी के बाद सही सलामत पूजा, जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर से गुड न्यूज ही मिले और उन सही सलामत उनका ऑपरेशन हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो हार्ट ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट भी जोधपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान समेत 10 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे, जो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। बागड़े महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और वहीं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल, तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। मिश्र का बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब आपको बताते हैं कौन है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। बीजेपी नेता रहे हरिभाऊ किशनराव बागड़े औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। 17 अगस्त 1945 को हरिभाऊ का जन्म औरंगाबाद के फुलंबर कस्बे के एक मराठा परिवार में हुआ। 13 साल की उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े गए थे। 1965 से 1969 तक आरएसएस के विवेक में काम किया। 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से विधायक बने। 2014 में फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। साल 2019 में फुलंबरी विधानसभा से चुनाव जीतकर
वो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया। नई नियुक्तियों में राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया अब तक असम के राज्यपाल थे। उन्हें पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ प्रशासक की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के ही बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वह सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि सीएच विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के राज्यपाल बनेंगे। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का तो रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूपी में अब तक किसी भी गवर्नर को दोबारा मौका नहीं मिला। अगर आनंदीबेन पटेल को दोबारा मौका मिला तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास होगा। माना ये भी जा रहा है कि अगले 3 महीने के लिए आनंदीबेन पटेल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव और अर्जुन राम मेघवाल ने आज केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा, विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीकानेर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखें तो इस पर बहुत ज्यादा इस बजट में फोकस भी किया गया है। महिला की बात अगर करें तो आज महिला 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान आया है। बीकानेर से जल्द वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अक्टूबर से शुरू होने वाले इसकी जानकारी दी जा रही है कि अक्टूबर से शुरू हो जाएगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा की गई है। आपको बड़ी खबर बीकानेर से बता रहे हैं। रेलवे तो वंदे भारत चल रही है भाई थोड़ी दिनों बाद यहाँ बीकानेर से, ये आपको खबर है कि नहीं? वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से चलेगी अक्टूबर के आसपास। ये बड़ी घोषणा है, मैं आपको कर रहा हूँ ना। और अब बात राजसमंद से बड़ी खबर की, जहां चोरों ने दुकान पर धावा बोल दिया। कांकरोली थाना क्षेत्र के भटखेड़ा गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने किराना शॉप और मकान को निशाना बनाया है। सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुकान से हजारों का सामान चोरी किया गया है और न सिर्फ मकान से और दुकान से चोरी की गई है हजारों का सामान, बल्कि मकान से आभूषण और नकदी भी चोरों के द्वारा पार कर ली गई। पीड़ित ने कांकरोली थाना में चोरी की सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह मकान और दुकान को निशाना बनाया गया है। चोरों के द्वारा हजारों रुपए और नकदी और जेवरात मतलब आभूषण लेकर चोर फरार हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी। चलिए अब बात कोटा से